हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने इस सीरीज़ के साथ साथ जो मैं इंग्लिश पॉइंट 01 जो यूट्यूब सीरीज चला रहा हूं, और मैंने आप लोग से एक बार नहीं 1 लाख बार कह चुका हूं कि मुझे इजी वे में इंग्लिश सिखानी है। तो वो तो मैं कार्य कर ही रहा हूं, साथ साथ मैं मोटिवेशनल मैटर को भी दे रहा हूं आप लोगों को। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि मैं आप लोग से एक आग्रह भी करता हूँ बार बार कि आप लोग जो है कि मैं वीडियोज़ को अपने रिलेटिव्स वगैरह सबको बताइए, फ्रेंड्स से लेकर जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ टीचर हैं आप लोग। लेकिन मैं खुद अपना अभी वीडियोज देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो है कि 4 महीने से मैं इसको चला रहा हूँ, और जो 49th वीडियो अब अपलोड कर दूँगा। लेकिन जो है कि व्यूज़ मात्र 4000 हैं, सब्सक्राइबर 174 है। क्या मेरी इंग्लिश आप लोग ख़राब लग रही है? क्या मोटिवेशन जो देता हूँ आप लोग ख़राब लग रही है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और मैं कितना वे में, कितना सिंपल वे, कितना ईजी वे में दे रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रही है कि लोग फॉलो इसको मैं समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक नहीं 100 बार ही कहता हूँ, इंग्लिश इज नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश वेरी वेरी ईजी सब्जेक्ट इफ़ यू फॉलो। लेकिन कोई फॉलो करता नहीं है, किसी को नहीं इंग्लिश किया। बट टूडेज विदाउट इंग्लिश देयर इज नो एजुकेशन। लेकिन आज के समय में इंग्लिश के बिना जीवन शिक्षा नहीं है। आपके हर कदम पर, चाहे मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, CA चार्टर्ड अकाउंट, ICAA कॉस्टिंग जो भी कीजिए, या आउट ऑफ आप स्टेट चलिए या कहीं भी बाहर चलिए, इंग्लिश हर कदम पे। लेकिन इस वक्त मैं अभी कंपैरेटिव इंग्लिश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं इंग्लिश का बेस दे रहा हूँ वो इंग्लिश हर जगह पे काम आएगी आपको। मान लेते हैं कि आप कंपैरेटिव इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि पानी है क्या, इंग्लिश क्या होता है, आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन इसमें आर्टिकल है, कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग और कौन ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर वो कैसे कंप्यूटर इंग्लिश फॉलो कीजिएगा। लिखते हैं दिस इज ए फार्मर, किसी बहुतों लिख देते दिस इज फार्मर, और ये छूट गया। एक कंपटीशन पूछा था कि एक आर्टिकल क्यों छूटा, आर्टिकल पर 1 नंबर कट गया। प्रिपोजिशन, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन, बस सर ऑन ही लिखा, सर वहाँ ए छोड़ दिया, गलत हो गई। अरे भाई, कहने का मतलब कि वही तो नस है, भाषा लिटरेचर का वही नस है, आपने उसी को मिस्टेक कर दिया। छोटी सी बात मैं कहता हूँ आप लोग को, घर में जो खाना पकता है, दाल सब्जियाँ पकते हैं, तो क्या उसमें इतना नमक डालते हैं? इतना सा, उसमें खाने का स्वाद बदल जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो भी खाना खराब, खाने का स्वाद खराब, कम हो गया तो भी खाने का स्वाद खराब, और बनाने वाले को 10 बात सुननी पड़ती है। तो मामूली इसको नहीं समझिए। ना किसी को डसता है, डंक मारता है, काटता है, वो व्यक्ति मर जाता है, सांप जो कहते हैं, तो क्या इतना जहर डालता है बॉडी में? नहीं, वो सिर्फ दांत हलाता है। सांप सिर्फ दांत हलाता है बॉडी में, उसी से इंसान की मौत हो जाती है। तो छोटी सी छोटी बात को छोटी मत समझिए। जिस तरह मैंने कहा था कि छोटी छोटी छिद्र बड़े से बड़े जहाज को डुबो देती है। सुई की औकात कितनी है? सुई की औकात कितनी है? लेकिन सुई ही एक ऐसी चीज़ है जो उस कपड़े को सिल कर दुनिया के तन को ढकती है। औकात इतनी सी है। और तलवार की औकात कि किसी एक बार मारे तो गला उतार देती है। तो वो जिंदगी ले रही है, कौन? तलवार जो है। इतनी सी छोटी सी सुई किसी की इज्जत को बचाती है। तो छोटी चीज़ को छोटी नहीं समझिए। तो जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, क्या? वॉइस, जो टेंस के बाद आता है। तो कुछ मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, लेकिन इसके पहले ध्यान से बहुत सारी बातें सुनिए। अगर ध्यान सुनिएगा तो वॉइस आपको आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे में वॉइस बनाना आप सीख जाइएगा। थोड़ी सी बात को अमल करनी है। तो क्या है कि देखिए, वॉइस का मतलब वॉच होता है। बात कहने के कितने तरीके हैं कि बच्चा अगर 4, 5, 6 में पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से ही विद्वान जो राइटर होते हैं कोई चीज़ लिखते हैं कि बच्चा आसानी से उस समझ जाए।
जब बच्चा हाई स्कूल में जाता है, 9, 10, 8, 9, 10 में जाता है, तो फिर राइटर जो है उसके हिसाब से लिखते हैं कि अब बच्चा फॉलो कर जाएगा। और वही जब MA BA करता है तो MA BA की जो लिटरेचर की भाषा, वर्ड, डिजाइन, स्टाइल और सेंटेंस का चेंज होता है। बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग, बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। उसी तरह जो बात है, वाच्य है, ये भी बात ही है। कोई कहता है कि वह पत्र लिखता है, और उसी को हम जब दूसरी तरह से बोले कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो जो हम 12 टेंस पढ़ते हैं, 12 टेंस, टेंस एक तो एक ही है, उसके 3 पार्ट है, 3 के 4 भाग है, वो सब एक्टिव ही रहता है। लेकिन जब टीचर जो टेंस पढ़ाना शुरू करते हैं तो उस वक्त जो ये नहीं कहते हैं कि बाबू आप वॉइस भी पढ़ रहे हैं, उसको कहना चाहिए, किताबों में भी नहीं लिखा है, किताब में लिखना चाहिए कि भाई वॉइस ही है, लेकिन कौन सी वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। पत्र लिखा, वह पत्र लिख रहा है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खाता है। इसका आप ट्रांसलेशन बनाते हैं कि नहीं? टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस में रहा रही, वह पत्र लिख चुका है, ये भी बनाया है ट्रांसलेशन। लेकिन आप किस में बनाए हैं? टेंस में। तो उसी वक्त टीचर को कहना चाहिए कि भाई ये टेंस आप बना रहे हैं, लेकिन टेंस ही टेंस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस भी है। अब इसको हमको करना है पैसिव। पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। कहने का तरीका अलग अलग है। जिस तरह से हम हिंदी में कुछ और 2 तरह से कह रहे हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी हम 2 तरह से कहते हैं। लेकिन पुरानी किताब पर हम, जब मैंने खुद पढ़ा था, इसको 3 तरह से पढ़ा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें, एक्टिव, पैसिव, क्वासिव पैसिव। लेकिन आज मॉडर्न ग्रामर में ये 2 ही में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव में आप लोगों ने ट्रांसलेशन बना लिया है, टेंस पढ़ लिए हैं। पैसिव में, तो पैसिव में एक बात याद रखिएगा, मैंने खुद जो अपने पोस्टर पर देने जा रहा हूँ, जो मैं डालूंगा, उसमें लिखूंगा मात्र 30 मिनट में वॉइस सीखिए, मात्र 30 मिनट में वॉइस सीखिए। कैसे? कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब देना नहीं भूलिएगा। हेल्पिंग वर्ब देना कहाँ तक? जो पैसिव वॉइस किस किस टेंस में और किस किस सेंटेंस में होता है, जिसका चार्ट मेरे पास है, जो मेरे बोर्ड पर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट का 3, पहला 3 सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद फ्यूचर का पहला और तीसरा आता है, तो 8 हो गए। लेकिन जो पहला तीसरा आता है, शैल, विल, शैल हैव, विल हैव, को मैं मोडाल्स में डाल देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि शैल, विल क्या है? मोडाल्स है। तो देखिए मोडाल्स का भी यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, मोडाल्स। तो हम हर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक्सेप्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हमको इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, कैन, कुड का प्रयोग नहीं करना होता है। इसीलिए ये 12th नंबर जो आपको पॉइंट्स है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं चाहिए, बी चाहिए। इसमें बी लगता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से लगता है कि यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड डू दिस, यू शुड बी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वो भी लगता है। तो जिस तरह की देखिए एक छोटे सा एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो क्या यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो देखिए अब इसको आप पैसिव करते हैं तो क्या लिखते हैं? ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ही का हिम। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया, जो सिंपल प्रेजेंट में है। अगर टेंस आप पढ़े हैं, टेंस की जानकारी है, जो कि मैं पढ़ा रखा हूँ, लेकिन इस पर कोई फोकस आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ही राइट्स ए लेटर, तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं भी लगेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। और एक्टिव वॉइस में कहीं V1, कहीं V2, कहीं V3, कहीं V4, कहीं V5 लगेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। बट इन पैसिव
बट इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो इम्परेटिव हो या इन्फिनेटिव हो या कोई भी सेंटेंस और कोई भी टेंस हो, वर्ब को हमको कौन सा रूप देना है पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म। याद रखिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात याद कर, मैंने खुद कहा कि विदिन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर आपको वॉइस सिखा दूंगा। जो सब्जेक्ट जब ये आई होगा, ऑब्जेक्ट क्या लिखिएगा? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम। और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब्जेक्ट, ये याद कर लीजिए। किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर, सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर के साथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन, पास्ट सिंपल पास्ट में वाज वेयर, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और बीइंग, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। याद कर लीजिए। और जो भी वॉइस आपके पास आती है, टेंस पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बात करता हूँ, लेकिन कैसे? अब मैं एक दो बनाकर दिखाता हूँ। और रही दूसरी बात कि आपको मतलब सिर्फ रखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के आगे अगर अदर सेंटेंसेस हैं, अदर वर्ड्स हैं, उसको जहाँ है वहीं रहेंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे। लास्ट में पैसिव वॉइस में आपको इसे डाल के रखना है। हाँ, आपको चेंज करना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वर्ब जो होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? तीसरा फॉर्म चाहिए। फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी तो बाय, जरूरत पड़ेगी तो नहीं बाय, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। ये मैं आपको बता दूं कि हर जगह बाय का यूज नहीं होता है। एक तो वहाँ नहीं होता है जहाँ पर जो काम जिसको सुपुर्द है, कि जो काम जो कर सकता है, वहाँ पर बाय का यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात की करीब 35-40 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं। किसी के साथ टू का, किसी के साथ एट, किसी के साथ इनटू और विथ का प्रयोग करते हैं। वो है आपको वेयर बाय नॉट यूज्ड, वेयर बाय इज नॉट यूज। तो वो 35-40 वर्ड्स है जो मैं, ये वॉइस पार्ट 1 चल रहा है, मैं वॉइस पार्ट 2 में दूंगा। इतना याद कीजिए, वॉइस मैंने कहा है। और इसी ट्रिक के साथ मैं आज की इस वीडियोज के बाद जो भी मैं ग्रामर दूंगा, जो भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जैसे इसके बाद चलेगा नरेशन, उसके बाद चलेगा प्रेपोजिशन, आर्टिकल, फिर रिवाइज कराऊंगा ताकि इजी वे में आप इंग्लिश सीख सके। चलिए एग्जाम्पल पे आइए। तो एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, आई टेक टी, आई टेक टी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये वर्ब 1 है। तो किस टेंस का स्ट्रक्चर है? ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर बोर्ड पे लिखा हुआ है, और आप इसको याद करके अच्छे वॉइस बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? टी। तो टी हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज। तीसरा क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप। तो टेक का तीसरा क्या होता है? टेक, टुक, टेकन। ऐसे बोलिएगा, वर्ब का रूप याद कीजिएगा तो कविता, पोएम की तरह आपको याद हो जाएंगे। टेक, टुक, टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म हो गया। और बाई जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है आई का मी। और मैं टेंस में पढ़ा रखा हूँ या सेंटेंस पढ़ा रखा हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब ला देंगे, मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। और WH क्वेश्चन जो 9 जो बताया, जो WH क्वेश्चन के वर्ड्स आएंगे उसके साथ साथ हम मुझे हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे। तो जैसे
व्हाट डू यू राइट। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट बनेगा, तो व्हाट इज डन बाय यू। और मैं एक चीज़ बॉक्स में नोट्स में लिख देता हूँ कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उसमें 3 ऐसे ऑक्सिलरीज हैं, 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है, जिनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है। कौन कौन है तीनों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं इसको फिर रिवाइज कराऊंगा कि डू और डज, डू और डज, डू डज और डिड, डू डज और डिड, ये तीनों पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं, इनका यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। लेकिन कब, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेंगे तो इनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है, लेकिन जब ये मेन वर्ब के रूप में रहते हैं तो पैसिव वॉइस में इनका यूज होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने कहा है डू इट, डू इट, इसे करो, डू इट एट वंस, तुरंत इसे करो, तो डू तो आ रहा है। चाहे डू नॉट मेक ए नॉइज, ये भी आ रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट टेल ए लाई, सब में डू आ रहा है। तो यहाँ पर जो है डू डज डिड, जब हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आएंगे तो इनका पैसिव वॉइस यूज नहीं कीजिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में जब डू डज आएंगे, जैसे कि ही डज नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तो इस रूप में जब आएंगे तो डू डज का इंग्लिश क्या लिखिएगा, इज एम आर, और डिड का क्या लिखिएगा, वाज वेयर। ये याद रख लीजिएगा कि डू डज डिड जब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आएंगे तो उसके बदले पैसिव वॉइस में डू डज डिड नहीं लिखकर हमको लिखना है इज एम आर, और डिड के बदले वाज वेयर। ओके। दूसरी बात ये याद कीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, तो देखिए इसका 4 रूप चलता है, लेकिन 3 रूप का प्रयोग होता है नरेशन में और 2 रूप का प्रयोग होता है वॉइस में। 2 रूप कौन सा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग आई मी वी अस, पैसिव वॉइस। नरेशन में जब चलेगा तो फिर नरेशन स्टार्ट करूंगा तो उसमें चार्ट में दूंगा। और विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू स्टडी लर्न टॉपिक्स, there is no doubt. English is not a difficult subject if you follow. लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि क्या आप लोग तो मेहनत करते नहीं, कीजिए उसको, देखिए मेरे वीडियो, उसको जहाँ प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्ट कमेंट कीजिए। तो ये याद क्या करनी है आपको, सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, पास्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर बीइंग, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। और यही जो नीचे सब में मोडाल तो खैर अलग है, शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड और आउट टू, तो अलग इसका स्ट्रक्चर है। प्रेपोजिशनल सेंटेंसेज जो है प्रेपोजिशनल, ये वो उसी 6 टेंस में से आते हैं, इनके साथ प्रेपोजिशन के साथ वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा होता है, तो वो साथ लगा रहेगा। टेंस पहचानना है, टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना है। टू ऑब्जेक्ट में भी टेंस पहचानना है आपको। अब इसका जो है पार्ट 2 टोटल एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा, ये पार्ट 1 है। और जो लर्न करने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, कि समझने वाली बात क्या है, कि एक बात और रिवाइज कराता हूँ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो यहाँ चार्ट बना हुआ है, और हर पैसिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो का भी चार्ट यहाँ बना हुआ है। और पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म चाहिए। हाँ, बाय जो लगता है, हर जगह बाय की जरूरत नहीं है। अब जिस कहा नहीं है कि जिस द पुलिस अरेस्ट द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो अरेस्ट जो वर्ड आ गया, अरेस्ट करने का काम सिर्फ
सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, किसको है? पुलिस को है। पब्लिक पकड़ती है किसी थीप की, किसी चोर को, तो अरेस्ट नहीं करती है पब्लिक, पब्लिक उसको कैच करती है, लेकिन पकड़ती तो भी है, लेकिन वहाँ वर्ड क्या बनेगा? कैच। तो बाय द पुलिस लिखना जरूरी, क्योंकि अरेस्ट वर्ड आ गया तो बाय द पुलिस लिखना जरूरी नहीं है। तो एक वो हो गया। और दूसरा बाय कहाँ है कि जो मैंने कहा कि 30-35 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें बाय का यूज नहीं होता है, कहीं इन, कहीं ऐट, कहीं विद, कहीं ऐट इनटू, ऐसा होता है। जो चार्ट में नेक्स्ट वीडियोज या थर्ड वॉइस 3 पार्ट में चलेंगे आपको, लेकिन मेन बेस जो है वॉइस का मैं आपको दे दिया। इसके तहत आप 30 मिनट अगर इसको लर्न कर लेते हैं तो आप 5 मिनट में वॉइस बना सकते हैं। इसलिए इसको फोकस करना है, ध्यान देना है। और फिर मैं ऑन दिस बेसिस I will teach, I don't, I shall teach. I will teach in second part of voice with example, easy way. मैंने कह दिया शॉर्ट टाइम में करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई तैयारी कीजिए, वक्त इंतजार नहीं कीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपना कर्म, ताकि आपको अपने में जिज्ञासा बढ़े कि हाँ मेरी तैयारी से चल रही है, और मन लगा के तैयारी। क्या आप देखते नहीं है कि दुनिया में क्या टॉप कर नहीं रहे हैं? स्कूल टॉप कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है, स्टेट टॉप कर रहा है, कंट्री नेशन टॉप कर जा रहे हैं। पढ़ते हैं तब ना, मेहनत करते हैं तब ना टॉप कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, सब आइटम आपको दे रहा हूँ मैं, और इसके बाद मैं वॉइस पार्ट 2 दूंगा। लेकिन बशर्ते कि ये आप माइंड में रखिए, मैं तरीका बता दिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हेल्पिंग वर्ब दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। और इसके साथ ही मैंने बार बार कहता हूँ कि हिंदी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। हर साहित्य दिखाई 3 तरह के सा होता है, हर साल दुर्गा सब कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंग्लिश में सब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये ध्यान देंगे, अब विशेष बात नहीं रह गई, बस सिर्फ यही चाहता हूँ कि सबकी खैर और अच्छी से तैयारी हो। सब मेरा गुलशन जो है हरा भरा खिला रहा है, पढ़ाई के माध्यम जितने लोग हैं, कि जैसे कि अपने मतलब के वास्ते मैंने आसमानों से कुछ नहीं मांगा। अपने मतलब के वास्ते मैंने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त और ताज नहीं मांगा। कि जब पढ़ लिख लीजिएगा, अच्छा बन जाइएगा, विद्वान बनिएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनिएगा, आपका कल्याण होगा, आपका परिवार, घर, समाज, देश, कंट्री। इस गुलशन का कि अपने मतलब के वास्ते मैंने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ गुलशन की खैर मांगी है, कोई तख्त और ताज नहीं मांगा। इसलिए देखिए, हर वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मैं वॉइस नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। विश यू गुड लक, गुड नाइट।